अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताहा शाहिद। आज बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1 की। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। लेंथ निकालनी है, इसके आगे और सवाल है। उस सवाल को मैं नहीं लिख रहा, आप अपनी सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब से सवाल को देख सकते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स लाइन के पॉइंट्स हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। मतलब इस लाइन की हमें लेंथ निकालनी है। मतलब एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसके हमें दो पॉइंट्स पता हैं। एक पॉइंट है a,0, दूसरा पॉइंट है 0,b। इस पॉइंट को नाम दे दिया a का, इस पॉइंट को नाम दे दिया b का। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि सवाल में ये नहीं बताया हुआ कि ये a है ये b है। तो हम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे लेट a,0 and b 0,b are the two end points of line AB। क्योंकि दोनों के दरमियान का हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है हमसे कि d बराबर है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हियर a जो है हमारे पास a,0 ये x1 y1 है। b जो पॉइंट है 0,b, इसको हम x2 y2 कहेंगे। और हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी। मॉड ऑफ ए बी का मतलब क्या है? ए बी दो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर लाइन लगाने का मतलब है ए बी दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं। मॉड का मतलब है डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड। नाउ फॉर्मूला कह रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह 0 आ जाएगा, x1 की जगह a आ जाएगा, y2 की जगह b आ जाएगा, y1 की जगह 0 आ जाएगा। तो हमारे पास का डिस्टेंस ए बी इक्वल आ जाएगा √a² प्लस b² के। जो भी डिस्टेंस आता है उसके साथ हम क्या लिख देते हैं? यूनिट। तो ये हमारे पास इस सवाल का रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये आप लोगों को खुद से करना होगा, ये होमवर्क है। मैं बात करूंगा पार्ट 5 की। सॉरी, पार्ट 5 भी होमवर्क। पहले पार्ट 5 चले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पार्ट 5 की बात करूंगा। a,t1 का स्क्वायर कॉमा 2a,t1 एंड a,t2 का स्क्वायर कॉमा
2a/t2। अब ये दो पॉइंट्स दिए हुए हमें, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। हम यहाँ पे यही बात कह सकते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है a/t1 का स्क्वायर कॉमा a/2a कॉमा t1, a/t2 का स्क्वायर कॉमा 2a/t2। इस पॉइंट को ये कह दिया हमने, इस पॉइंट को भी कह दिया। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। लेट a/t1 का स्क्वायर 2a/t1 एंड b a/t2 का स्क्वायर कॉमा 2a/t2 आर दी टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूले का हर सवाल में रेफरेंस लाजमी दीजिएगा क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमसे कह रहा है कि d बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ हमें x1 y1 x2 y2 चाहिए। हेयर a इज इक्वल टू a/t1 स्क्वायर 2a/t1, b इज इक्वल टू a/t2 स्क्वायर 2a/t2। एक को x1 y1 कह दिया हमने, दूसरे को x2 y2 कह दिया हमने। नाउ डिस्टेंस निकालना है हमें a से b तक का। अंडर रूट तो हमारे पास x2 पहले आएगा। x2 का मतलब है a/t2 का स्क्वायर माइनस x1 की जगह a/t1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 2a/t2 y2 की जगह आ गया 2a/t1। इन दोनों वैल्यूज में से a कॉमन निकलेगा। जब a कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इस पूरे पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से 2a कॉमन निकलेगा तो t2 माइनस t1 हो गया। क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 2a इस वैल्यू से निकला है तो 2a पे भी स्क्वायर आना चाहिए। ये स्क्वायर a पर आएगा तो a का स्क्वायर, ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ए बी जो हमारे पास लेंथ है ये बराबर आएगी, इन दोनों वैल्यूज में से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर इस पूरी वैल्यू पे अलग आएगा
क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो अंदर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और बाहर स्क्वायर लग जाएगा। ये प्लस की साइन आ गई, ये ए स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो हमारे पास बचा 4 और उसके साथ हमारे पास आ गया t2 माइनस t1 का स्क्वायर। यहाँ पे a बराबर है t2 के, b बराबर है t1 के, तो a आ गया t2, b आ गया t1। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर ये इन दोनों ब्रैकेट्स पे आएगा, ये t2 माइनस t1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर और हमारे पास साथ में आ जाएगा 4 t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ए बन जाएगा। अब यहाँ पे t2 माइनस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर दोनों से कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकल जाएगी बच्चों तो बचेगा क्या, ये t2 प्लस t1 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकल जाएगी तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 4। तो हमारे पास डिस्टेंस ए बी, बेटा यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये वैल्यू भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा a इंटू t2 माइनस t1 और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा यूनिट्स। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। बुक में भी यही आंसर मौजूद है, इसको और मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता भी हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि दो वैल्यूज लिखी हुई हैं और बीच में प्लस की साइन है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है ए कॉज अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, दूसरा पॉइंट है ए साइन बीटा कॉमा सॉरी दूसरा है आपके पास ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। अब यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा, लेट ए अच्छा ए जो है वो बराबर सब हमने किया सपोज किसके, ए कॉस अल्फा के, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, एंड बी हमने सपोज किया है ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा आर दी
टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी। आप ए बी का नाम देते हैं, आप किसी भी चीज़ का, उसको आप ए बी के अलावा सी डी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। वही काम करना है, आपको रेफरेंस देना है फॉर्मूले का यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हेयर a हमारे पास है a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, जिसको हम x1 y1 कहेंगे। b बराबर है a cos बीटा कॉमा a sin बीटा, जिसको हम कहेंगे x2 y2 फॉर्मूले के लिए। और इन दोनों के दरमियान का हमें क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ए बी बराबर होगा अंडर रूट x2 आएगा पहले, मतलब a cos बीटा x2 माइनस x1 a cos अल्फा का स्क्वायर प्लस y2 की जगह आएगा a sin बीटा माइनस y1 की जगह आएगा a sin अल्फा। तो हमारे पास डिस्टेंस ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट, बेटा इन दोनों में से a कॉमन निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर। इन दोनों में से a कॉमन निकालेंगे, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ए बी बराबर आएगा, ये स्क्वायर ए पर आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। ये स्क्वायर ए पर आएगा तो ए स्क्वायर हो गया, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। यहां इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो a की जगह कॉस बीटा आ गया, b की जगह कॉस अल्फा आ गया। तो प्लस की साइन आ गई, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, ये ए स्क्वायर तो बाहर निकल गया, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों को साथ लिख देंगे। ए पे स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा को हमने साथ लिख दिया, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को साथ लिख दिया। बच क्या गया ये वैल्यू, इस वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज कर लिया बच्चों, हमने कॉस अल्फा पहले लिख लिया, कॉस बीटा बाद में, और ये वैल्यू बच गई माइनस का 2 साइन बीटा, मतलब इसमें भी हम अरेंज कर लेंगे इसको, इसको साइन अल्फा साइन बीटा कर देते हैं, सही है। अब हमारे पास फॉर्मूला है
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है, जैसे कि हमें पता है। तो ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों में एंगल सेम है। तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 1। ये वैल्यूज हम एज इट इज लिख देंगे 2, माइनस का 2 मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस का 2 मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला है, तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे ए एज इट इज आ गया, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 1 और 1, तो 2 आ जाएगा। ये आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे बच्चों फर्स्ट ईयर का एक फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे होगा क्या, दोनों में 2 लिखा हुआ है दोनों जगहों पर, तो दोनों में से 2 कॉमन आया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 2 निकल गया तो 1 बचा, ये माइनस की साइन आ गई, ये 2 यहाँ से निकल गया। यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला कहता है ये बराबर है कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ये फॉर्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सही है। तो हमारे पास डिस्टेंस ए भी तो इसके बराबर आ गया, 2 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे भी एक अदद फॉर्मूला लगाना है ताकि हम बुक का आंसर ला सके। आंसर को यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन क्योंकि बुक की रिक्वायरमेंट ये नहीं है तो हमें इसको और मजीद सॉल्व करना होगा। हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें 1 माइनस कॉस आए। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है ऐसा, हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 बराबर है बच्चों 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के बराबर है ये वैल्यू, सही है। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो गया रह गया, हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या करा, साइन थीटा बाई 2 बराबर लिख दिया, ये स्क्वायर रूट बेटा पूरे पे लगा हुआ है तो मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट को ऊपर वाली वैल्यू पे अलग लगा दिया, स्क्वायर रूट को नीचे वाली वैल्यू पे मैंने अलग लगा दिया। सही है, बात समझ आ रही है। ये स्क्वायर रूट यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया स्क्वायर रूट साइन थीटा पॉइंट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस, मतलब सवाल में लिखा है 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ, थीटा की जगह लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा। तो हम इस फॉर्मूले में पुटिंग थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 साइन थीटा पॉइंट 2, सॉरी थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह लिख देंगे हम अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 हो गया, ये बराबर आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो जहां जहां थीटा था वहां पे हमने अल्फा माइनस बीटा लगा दिया। जरा ए बी डिस्टेंस को दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या करा कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में लिखा हुआ है बेटा, अगर स्क्वायर रूट में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज प्रोडक्ट में होती हैं तो स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज पे अलग अलग लग जाता है, मतलब 2 पे स्क्वायर रूट अलग लग जाएगा, इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट अलग लग जाएगा।
तो ये आ गया √2a। इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा √2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू √2 और √2, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू ए साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, डिस्टेंस ए भी आ जाएगा हमारे पास 2a साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया, और किताब में भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब यही रिजल्ट लिखा हुआ है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड x if the distance between the points x comma 1 and 2 comma 3 is 4 units। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कहा जा रहा है 4 यूनिट्स के बराबर है। एक पॉइंट है x कॉमा वाई, दूसरा पॉइंट है 2,3 जिसको मैंने b कह दिया है, और कहा जा रहा है लेंथ ऑफ ए बी, मतलब इस पूरे की लेंथ है 4 यूनिट्स, और हमें x निकालना है। सबसे पहला काम तो हमने यही कर दिया, लेट ए x कॉमा वाई एंड b 2,3 are the two endpoints of AB डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है भाई d बराबर है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हेयर a बराबर है x कॉमा 1 जो कि x1 y1 कहलाएगा, b बराबर है 2,3 जो कि x2 y2 कहलाएगा, और दोनों के दरमियान का हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ए भी हमारे पास बराबर आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी की जगह आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू
अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 16 बराबर आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 4, ये प्लस का 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 बराबर आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ 2 minus x का square is equal to 12. Taking square root on both sides, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, 12 पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो रिजल्ट प्लस माइनस में आएगा। बेटा 12 का स्क्वायर रूट 2√3 आएगा। कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, करना क्या है आपको, आप इस वैल्यू को उधर ले आए, इस x को आप उधर ले जाएं, तो ये हो गया 2। ये जब वैल्यू 2√3 उधर आएगी तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस वाली साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और माइनस वाली साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और x आ जाएगा। तो इसका मतलब है रिजल्ट यही आ जाएगा ना, 2 प्लस माइनस √3, 2√3 सॉरी। नाउ हम एक और काम कर सकते हैं, हम इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें तो ये 1 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी। समझ तो आ रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को। जब कोई भी मसला होगा तो इंशाल्लाह आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं लाइव क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये भी बेटा होमवर्क है, ये भी आपको खुद से ही करने हैं, बहुत आसान है, इसी तरीके से होंगे और मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बुक आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लें, क्योंकि बुक से सवाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बड़ा सवाल है, मैं नहीं लिख रहा इसे बेटा, सवाल में बात हो रही है लाइन सेगमेंट की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। कहा जा रहा है कि जो लाइन है इसकी लेंथ है आपके पास 5 यूनिट्स। आगे कहा जा रहा है वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स इज 1, -2। इसका एक एंड पॉइंट 1, -2 है। इफ द एब्सीसा किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, एक्स को हमेशा एब्सीसा कहते हैं, वाई को हमेशा ऑर्डिनेट कहते हैं। कहा जा रहा है इफ द एब्सीसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट जो है ना, ये दूसरा एंड पॉइंट जो बनेगा एक्स और वाई से बनेगा ना, यहाँ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, कह रहे हैं इस पॉइंट का एब्सीसा इज 4, मतलब एब्सीसा मतलब एक्स की वैल्यू 4 है। प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। कह रहे हैं ऑर्डिनेट निकालना है, उसकी वैल्यू प्रूव करनी है कि वो 2 और -6 है। मतलब आपको यहाँ पे ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे y निकालना है। प्रोसीजर वही फॉलो होगा, a1, -2, b 4, y are the two end points of line AB. Using डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है हमसे कि d बराबर है अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए हमारे पास 1 कॉमा माइनस 2 जिसको हम x1 y1 कहेंगे। बी हमारे पास 4 कॉमा वाई जिसको हम x2 y2 कहेंगे। इन वैल्यूज को हम रखेंगे फॉर्मूले में, तो डिस्टेंस ए भी हमारे पास आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। डिस्टेंस ए बी की जगह 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम यहाँ पे। थ्री का स्क्वायर 9, y प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 25 बराबर आ जाएगा 9 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू y प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बच्चों कट जाएगा, y प्लस 2 बराबर आएगा प्लस माइनस 4। एक दफा वैल्यू प्लस में लिख दो, एक दफा वैल्यू माइनस में लिख दो, देन ये 2 उधर चला जाएगा, ये माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे भी ये 2 उधर चला जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। y बराबर आ जाएगा 2 के, y बराबर आ जाएगा माइनस 6 के। तो y की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं और हमसे कहा जा रहा था कि हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डिनेट जो है वो 2 और माइनस 6 है। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज 2 और माइनस 6 हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि जो ऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं वो 2 और माइनस 6 ही हैं। इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। जो आप लोगों को काम दिया गया है उसको लाजमी करना है। जो भी चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।